हाय, दिस इज़ रितु। इंग्लिश स्किल्स A1 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ेंगे। जैसा कि स्लाइड में दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एस या ईएस फॉर्म। तो जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस में, तो ये वर्ब की फॉर्म्स यूज़ होती हैं। कहीं पर सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, कहीं पर थर्ड फॉर्म, कहीं पर आईएनजी फॉर्म और कहीं पर एस या ईएस फॉर्म। तो इनको और क्या कहते हैं? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यानी V1 होती है, उसको हम प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म भी कहते हैं, और जो सेकंड फॉर्म होती है यानी V2, उसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, और थर्ड फॉर्म उसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। आईएनजी फॉर्म उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और एस या ईएस फॉर्म जिसको हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि वर्ब की फॉर्म्स रेगुलर और इर्रेगुलर होती हैं। रेगुलर फॉर्म्स वो होती हैं जो बेस फॉर्म में डी, ईडी या टी जोड़ने से बन जाती हैं, सफिक्स लगाने से बन जाती हैं। लेकिन जो इर्रेगुलर फॉर्म्स होती हैं वो बेस फॉर्म में चेंज करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनती है। अब हम ये समझते हैं कि इन वर्ब की फॉर्म्स का यूसेस किन किन टेंसेस में होता है, किन किन टेंसेस में होता है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 होती है, वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट के उन सेंटेंसेस में यूज़ होती है जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है। थर्ड फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होती है। और पैसिव वॉइस, जो एक्टिव पैसिव वॉइस होती हैं, उसमें पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है यानी जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। और एस या ईएस फॉर्म कहाँ यूज़ होती है, जिसे हम सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं? ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उन सेंटेंसेस में यूज़ होती है जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वहाँ हम वर्ब की बेस फॉर्म में एस या ईएस जोड़ के उसको सिंगुलर बना लेते हैं। उस बेस फॉर्म को हम सिंगुलर बना लेते हैं। बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए उसमें एस या ईएस जोड़ना होता है। यहाँ मैंने आपको हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है और वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। पहला है उदय होना, राइज, रोज, रिजन, राइजिंग, राइजेस। उठना, अराइज, अरोज, अरिजन, अराइजिंग, अराइजेज। चलाना, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइविंग, ड्राइव्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राइज, अराइज और ड्राइव का फॉर्मेशन सेम है। मैंने कोशिश की है कि सेम फॉर्मेशन वाली वर्ब्स को मैं एक साथ रखूं। तो यहाँ आप देखिए, जो राइज में वाउल आया हुआ है आई, वाउल क्या होते हैं? AEIOU। तो राइज में जो आई वाउल आया हुआ है, तो सेकंड फॉर्म आई वाउल को चेंज करके बनी हुई है। आई का क्या हो रहा है? O। और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में ही N लगाकर बनी हुई है। RISE है और थर्ड फॉर्म RISEN। इसी तरह से अराइज, आई चेंज करके O हो रहा है सेकंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में ही N लगाकर बनी हुई है। और ऐसे ही जो ड्राइव है वो भी आई चेंज होकर O हो रहा है सेकंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म बेस फॉर्म में N लगाकर बनी हुई है। नेक्स्ट है लेना, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। हिलना, शेक, शुक, शेकन, शेकिंग, शेक्स। यहाँ आप देखिए कि टेक का जो वाउल है A, वो चेंज होकर डबल हो गया है,
और ई हट गया है। और जो V3 है वो टेक में एन लगाकर बनी हुई है। और ऐसे ही शेक, शेक का जो ए वाउल है वो चेंज होकर डबल हो गया है और ई हट गया है। और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में एन लगाकर बनी हुई है। नेक्स्ट है देना, गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गिव्स। बुनना, वीव, वोव, वोवन, वीविंग, वीव्स। तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग, स्टील्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वीव, ब्रेक, स्पीक, स्टील ये सभी वर्ब की फॉर्म्स जो यहाँ वाउल आया हुआ है ई ए, इन सभी में ई ए वाउल आया हुआ है वो चेंज होकर V2 में ओ हो गया और V3 V2 में ही एन जोड़कर बनी हुई है। ऐसे ही ब्रेक का ई ए कन्वर्ट होकर V2 में ओ हो गया और V3 V2 में ही एन लगाकर बनी हुई है। ऐसे ही स्पीक ई ए कन्वर्ट होकर ओ हो गया, V3 वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही एन लगाकर बनी हुई है। ऐसे ही स्टील है। नेक्स्ट है लिखना, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। जागना, वेक, वोक, वोकन, वेकिंग, वेक्स। उठना, अवेक, अवोक, अवोकन, अवेकिंग, अवेक्स। यहाँ वेक और अवेक का फॉर्मेशन सेम है। जो वेक में ए वाउल आया हुआ है वो V2 में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होकर ओ हो गया है और थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में ही एन लगाकर बनी हुई है। और ऐसे ही अवेक में ए वाउल चेंज होकर ओ हो गया और थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में ही एन लगाकर बनी हुई है। यहाँ राइट, रोट, रिटन आई चेंज होकर वॉवेल ओ हो गया है और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में ही एन लगाकर बनी हुई है लेकिन बीच का लेटर डबल हो गया है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेंगे तो आपके लिए इन वर्ब की फॉर्म्स को समझना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है फाड़ना, टीयर, टोर, टॉर्न, टीयरिंग, टीयर्स। शपथ लेना, स्वेर, स्वॉर, सॉर्न, स्वेरिंग, स्वेर्स। चुनना, चूज, चोज, चूजन, चूजिंग, चूजेस। गिरना, फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स। खींचना, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्राइंग, ड्रॉज। निकालना, विड्रॉ, विड्रू, विड्रॉन, विड्रॉइंग, विड्रॉज। जानना, नो, न्यू, नोन, नोइंग, नोज। नो में के साइलेंट रहता है और एन से साउंड शुरू होती है। नेक्स्ट है उगना या उगाना, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रोज। हवा चलना, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज। फेंकना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोइंग, थ्रोज। यहाँ ग्रो, ब्लो और थ्रो का फॉर्मेशन सेम है। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम फॉर्मेशन में बनी हुई है। ग्रो का जो वाउल है ओ
वो सेकेंड फॉर्म में चेंज होकर ई हो गया है, और थर्ड फॉर्म बेस फॉर्म में ही यानी फर्स्ट फॉर्म में ही एन लगाकर बनी हुई है। ऐसे ही ब्लो का ओ चेंज होकर ई हो गया है, और थर्ड फॉर्म बेस फॉर्म में ही एन लगाकर बनी हुई है। इसी तरह से थ्रो का जो वाउल ओ है वो सेकेंड फॉर्म में चेंज होकर ई हो गया है, और थर्ड फॉर्म बेस फॉर्म में ही एन लगाकर बनी हुई है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझकर वर्ब की फॉर्म्स करेंगे तो आपके लिए इनको समझना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है उड़ना। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज। शुरू करना। बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगिनिंग, बिगिन्स। बजना या बजाना। रिंग, रेंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स। गाना। सिंग, सेंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। डूबना। सिंक, सेंक, संक, सिंकिंग, सिंक्स। पीना। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी वर्ब की फॉर्म्स एक ही कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है। बिगिन का आई जो वाउल है वो V2 में चेंज होकर ए हो गया है, और V3 में चेंज होकर यू में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ही रिंग का आई V2 में वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज होकर ए हो गया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होकर यू में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ही सिंग का आई ए में कन्वर्ट हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म में यू में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से सिंक और ड्रिंक बनी हुई है। नेक्स्ट है तैरना। स्विम, स्वेम, स्वम, स्विमिंग, स्विम्स। झूलना। स्विंग, स्वेंग, स्वंग, स्विंगिंग, स्विंग्स। सिकुड़ना। श्रिंक, श्रिंक, श्रंक, श्रिंकिंग, श्रिंक्स। यहाँ ये तीनों ही वर्ब की फॉर्म्स एक ही कॉन्सेप्ट पर बनी हुई हैं। स्विम का वॉवेल आई चेंज होकर वर्ब की सेकंड फॉर्म में ए हो गया है, और थर्ड फॉर्म में यू हो गया है। ऐसे ही स्विंग का वाउल आई चेंज होकर सेकंड फॉर्म में ए हो गया है, और थर्ड फॉर्म में यू, और ऐसे ही श्रिंक का। नेक्स्ट है करना। डू, डिड, डन, डूइंग, डज। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस में भी डू का प्रयोग होता है, डू नॉट का, लेकिन ये डू वर्ब है, मेन वर्ब, और इसका हिंदी अर्थ होता है। लेकिन जो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट यूज़ होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। और यहाँ ये जो डू है ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है, और इसका हिंदी अर्थ होता है करना। नेक्स्ट है जाना। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज़। नेक्स्ट है देखना। सी, सॉ, सीन, सीइंग, सीज। खाना। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। कोशिश करना। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइंग, ट्राइज। चिल्लाना। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज। यहाँ ट्राई और क्राई सेम कॉन्सेप्ट में बनी हुई हैं वर्ब की फॉर्म्स। ट्राई का जो लास्ट लेटर है वाई वो चेंज हो गया आई में, और उसके बाद लगा हुआ है ईडी, उसके बाद लगा देते हैं ईडी। ऐसे ही इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो सेम है, और ऐसे ही क्राई वाई चेंज हो गया आई में और उसमें लग गया ईडी, और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। नेक्स्ट है तलना।
तलना को इंग्लिश में कहते हैं फ्राई। सेकंड फॉर्म फ्राइड, फ्राइड, फ्राइंग, फ्राइज। आवेदन करना, तो जैसे हम छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं या किसी जॉब के लिए आवेदन करते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं अप्लाई। अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड, अप्लाइंग, अप्लाइज। नेक्स्ट है कहना, से, सेड, सेड, सेइंग, सेज। पैसे चुकाना, पे, पेड, पेड, पेइंग, पेज। आना, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। होना, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, बिकम्स। दौड़ना, रन, रेन, रन, रनिंग, रन्स। सीखना, लर्न, learnt, learnt, learning, learns। जलना या जलाना, burn, burnt, burnt, burning, burns। नेक्स्ट है स्वप्न देखना, ड्रीम। यहाँ ड्रीम की सेकेंड फॉर्म ड्रैम्ड और ड्रीम्ड दोनों होती हैं और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, ड्रैम्ड या ड्रीम्ड। तो ड्रीम बेस फॉर्म हो गई और सेकंड फॉर्म ड्रैम्ड, ड्रीम्ड, थर्ड फॉर्म ड्रैम्ड, ड्रीम्ड। आईएनजी फॉर्म ड्रीमिंग और एसआईएस फॉर्म ड्रीम्स। बनाना, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्डिंग, बिल्ड्स। खर्च करना, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, स्पेंडिंग, स्पेंड्स। भेजना, सेंड, सेंट, सेंट, सेंडिंग, सेंड्स। महसूस करना, फील, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग, फील्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। महसूस करना, फील, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग, फील्स। रोना, वीप, वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग, वीप्स। रखना, कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग, कीप्स। सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप्स। रेंगना, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, क्रीपिंग, क्रीप्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फील, वीप, क्रीप, फील, वीप, कीप, स्लीप, क्रीप ये एक ही कॉन्सेप्ट में बनी हुई है वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म। जो फील है उसमें दो वाउल हैं डबल ई, इसमें एक ई हट गया है और वर्ड के लास्ट में एक लेटर टी जुड़ गया है और वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सब में सेम है। नेक्स्ट है खोना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूजिंग, लूजेस। बनाना, मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स। बैठना, सिट, सेट, सेट, सिटिंग, सिट्स। प्राप्त करना, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स। खरीदना, बाय, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज। लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स। यहाँ वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। बैठना, सिट, सेट, सेट, सिटिंग, सिट्स। यहाँ सिट का वाउल आई सेकेंड और थर्ड फॉर्म में चेंज होकर ए हो गया है। ऐसे ही
प्राप्त करना, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स। गेट का वाउल ई वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज होकर ओ हो गया है। खरीदना, बाय, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज। लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स। लड़ना, फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग, फाइट्स। सोचना, थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग, थिंक्स। पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बाई, ब्रिंग, फाइट, थिंक, टीच इन सभी की सेकंड और थर्ड फॉर्म OUGHT या AUGHT लगाकर बनाई हुई है। जैसे BUY बाई है तो सेकंड फॉर्म हो गई है BOUGHT, और यहाँ टीच है TEACH, ये सेकंड फॉर्म में चेंज होकर हो गया है TAUGHT, और यहाँ सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए वर्ब की फॉर्म्स को समझना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस। पाना, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड्स। बांधना, बाइंड, बाउंड, बाउंड, बाइंडिंग, बाइंड्स। पीसना, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राइंडिंग, ग्राइंड्स। यहाँ फाइंड, बाइंड और ग्राइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम तरीके से बनी हुई है। IND चेंज होकर OUND में कन्वर्ट हो गया है। BIND का IND कन्वर्ट होकर OUND में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ही ग्राइंड का IND चेंज होकर OUND में कन्वर्ट हो गया है और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। खड़ा होना, नेक्स्ट है खड़ा होना, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग, स्टैंड्स। समझना, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड्स। चमकना, शाइन, शोन, शोन, शाइनिंग, शाइन्स। जीतना, विन, वन, वन, विनिंग, विन्स। पकड़ना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग, होल्ड्स। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि जो मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है क्या इससे आपको कोई बेनिफिट हुआ है, ताकि मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर्स को उसी हिसाब से डिज़ाइन कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।